हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अविनाश सर कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो देखिए, हम लोग बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे इतिहास का, हिस्ट्री का, जो बिल्कुल शुरू से है और आज से शुरू कर रहे हैं इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। फिर ए नंबर में होगा साहित्यिक स्रोत, धार्मिक स्रोत और ब्राह्मण साहित्य। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत इतने हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत इतने हैं। फर्स्ट है साहित्यिक स्रोत। पहला क्या है? साहित्यिक स्रोत। दूसरा है धार्मिक साहित्य। तीसरा है ब्राह्मण साहित्य। इतने स्रोत है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत हैं। अगला देखते हैं। टॉपिक समझने के साथ साथ हम लोग प्रश्न भी देखते चलेंगे, क्योंकि सिर्फ डिस्कशन ही देखने में मन नहीं लगता, प्रश्न भी देखना चाहिए। प्रश्न देखने से क्या होता है? भटक खुलता है कि कौन सा प्रश्न का जवाब क्या होगा। तो देखिए, वेद का क्या अर्थ होता है? एक नंबर प्रश्न है, वेद का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, 10 प्रश्न प्रतिदिन हम लोग देखेंगे। आज वेद से है 10 प्रश्न। तो चलिए, प्रश्न एक नंबर प्रश्न है कि वेद का क्या अर्थ होता है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो वेद का अर्थ होता है पवित्र ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान। वेद का क्या अर्थ होता है? तो वेद का अर्थ होता है पवित्र ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान। दूसरा प्रश्न है, वेद को क्या कहा जाता है? दूसरा प्रश्न है, वेद को क्या कहा जाता है? हम लोग 10 प्रश्न प्रतिदिन देखेंगे और वो 10 प्रश्न कोई ना कोई टॉपिक से होगा। एकदम शुरू से आप लोगों को आज से शुरू किए हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे पहले वेद ही पढ़ना है। तो वेद से आज 10 प्रश्न लेकर आया हूँ। फिर कल अगले टॉपिक से 10 प्रश्न लेकर आऊँगा। इसी तरह धीरे धीरे करके आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए होंगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, जिससे आप लोग वीडियो को देख पाएँ। तो अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, वेद को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का 2 नंबर प्रश्न का आंसर होगा अपौरुषेय। अपौरुषेय। वेद को क्या कहा जाता है? तो वेद को कहा जाता है अपौरुषेय। 3 नंबर प्रश्न है, अपौरुषेय को का क्या अर्थ होता है? अपौरुषेय का क्या अर्थ होता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा, तो देखिए 3 नंबर में प्रश्न था अपौरुषेय का क्या अर्थ होता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा अपौरुषेय का अर्थ होता है कि इसकी रचना देवताओं के द्वारा किया गया है। ऋग्वेद की रचना देवताओं के द्वारा किया गया है। अर्थात अपौरुषेय का अर्थ होता है कि इसकी रचना देवताओं के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, वेद के संकलनकर्ता किसको माना गया है? वेद के संकलनकर्ता किसको माना गया है? तो वेद का संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना गया है। आप लोग सिर्फ वेद व्यास ही याद रख सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा नाम याद नहीं हो पाएगा। तो आप लोग याद रखेंगे वेद व्यास को ही माना जाता है। 5 नंबर प्रश्न है, वेदों की कुल संख्या कितनी होती है? वेदों की कुल संख्या कितनी होती है, मतलब वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद कितना होता है, यही बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, तो वेद की कुल संख्या 4 है। 1 नंबर में है ऋग्वेद, 2 नंबर में है यजुर्वेद, 3 नंबर में है सामवेद और 4 नंबर में है अथर्ववेद। वेदों की कुल संख्या 4 है। 1 नंबर में है ऋग्वेद, 2 नंबर में है यजुर्वेद, 3 नंबर में है सामवेद और 4 नंबर में है अथर्ववेद। 6 नंबर प्रश्न, कौन कौन से वेद को वेद त्रय कहा जाता है? कौन कौन से वेद को वेद त्रय कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा,
कौन कौन से वेद को वेदत्रय कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को वेदत्रय कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को वेदत्रय कहा जाता है। 7 नंबर प्रश्न, ऋग्वेद में किसकी चर्चा है? ऋग्वेद में किसकी चर्चा है? तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, तो ऋग्वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में चर्चा है। ऋग्वेद में किसकी चर्चा है? तो ऋग्वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में चर्चा है। 8 नंबर प्रश्न, किस वेद को सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है? अर्थात किस वेद को सबसे पुराना वेद कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा, ऋग्वेद को। किस वेद को सबसे पुराना वेद कहा जाता है? तो आंसर होगा ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद कहा जाता है। 9 नंबर प्रश्न, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर होगा, प्रश्न था कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, तो आंसर होगा 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। 10 नंबर प्रश्न, ऋग्वेद के कितने से कितने मंडल तक को प्राचीनतम या वंश मंडल कहा जाता है? 10 नंबर प्रश्न और लास्ट नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद के कितने से कितने मंडल तक को प्राचीनतम या वंश मंडल कहा जाता है? तो आंसर होगा, मंडल 2 से 7वां मंडल तक को प्राचीनतम या वंश मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद में मंडल 2 से 7वां मंडल तक प्राचीनतम या वंश मंडल कहा जाता है।